हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसी अभिनेत्री के बारे में बताएंगे जो कहाँ गायब हो गई है कुछ पता नहीं है। आज से 15 साल पहले एक अभिनेत्री अचानक टीवी पर छा गई थी। साधारण चेहरे मोहरे वाली यह लड़की टीवी की बड़ी खूबसूरत अभिनेत्रियों को पीछे छोड़कर आगे निकलते जा रही थी। इसका नाम था रतन राजपूत। बड़े बड़े टीवी सीरियल्स के बैनर इन्हें अपने सीरियल्स में लेने के लिए बेताब हो रहे थे, अपने बोली लगा रहे थे। इस अभिनेत्री के बॉलीवुड में आने के चर्चे तक शुरू हो गए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक यह अभिनेत्री टीवी इंडस्ट्री से गायब कैसे हो गई? हो सकता है आपको तमाम तरह की बातें बताई गई हों, लेकिन असली सच तो कुछ और ही है। रतन राजपूत के टीवी से गायब हो जाने की कहानी आपको हैरान कर देगी। आइए इस वीडियो में हम आपको पूरा सच बताते हैं। वीडियो बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। रतन राजपूत का जन्म 20 अप्रैल 1987 को बिहार में हुआ था। इनके पिता बिहार सरकार में संयुक्त सचिव हुआ करते थे। 5 बहन वह सबसे छोटी लड़की को जब इस बात का पता चला कि उनका नाम पड़ोसी ने रखा है तो काफ़ी गुस्सा हो गई और अपना नाम खुद ही रख लिया रतन राजपूत। नाम लड़कों जैसा था, लेकिन क्या आपको पता है कि एक दिन यही नाम टीवी पर मशहूर हो जाएगा। रतन को बचपन से ही नाच गाने का शौक़ था, लेकिन परिवार में लड़कियों के लिए नाच गाने को अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए रतन राजपूत ने एक तरकीब निकाली। दिल्ली में इनकी एक बहन रहती थी। वह दिल्ली कथक सीखने के बहाने से चली गई। जब कथक गुरु के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी उम्र अब निकल चुकी है, थोड़ा पहले आई होती तो ज़्यादा अच्छा होता। कथक नृत्यांगना बनने का सपना पूरा ना हो सका तो अगला सपना पाल लिया। वह था अभिनेत्री बनने का सपना। किस्मत से दिल्ली में इनकी मुलाकात थिएटर गुरु कहे जाने वाले सुरेंद्र शर्मा से हो गई और उनके साथ थिएटर करने लगी। मंडी हाउस में नाटक किया करती और तालियां बटोरा करती। अभिनय तो करने को मिल जाता, लेकिन पैसे नहीं मिला करते। निराश होकर एक दिन गुरु सुरेंद्र वर्मा के पास पहुंची और उनसे इस बारे में बात की। उन्होंने सलाह दी कि बम्बई जाओ, वहीं जाकर तुम्हें यह मिलेगी। यह बात 2005 के आसपास की होगी। माया नगरी और धक्के खाना शुरू कर दिया और मुंबई पहुंच गई। स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो का चक्कर काटने लगी। छोटे मोटे किरदार भी मिलने लगे, लेकिन वह कभी ट्री उठाने वाली लड़की का किरदार हुआ करता या फिर नौकरानी के। खैर, छोटे मोटे किरदार करते करते 2006 में रावण टीवी सीरियल में इन्हें शूर्पणखा का किरदार मिला। छोटे मोटे किरदार करके इसी तरह से उनके खर्चे तो निकल जाते, लेकिन सपना पूरा नहीं हो पा रहा था जिस सपने की इन्हें तलाश थी। लेकिन अचानक एक दिन इन्हें पता चला कि एक बड़े बैनर के बड़े सीरियल के लिए ऑडिशन चल रहा है। रतन भी वहां पहुंच गई स्क्रीन टेस्ट देने के लिए। जब वहां पहुंची तो देखा कि एक से बढ़कर एक अभिनेत्री पहले से मौजूद थी। रतन ने जब उन अभिनेत्रियों को देखा तो उन्हें लगा कि यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऑडिशन दिया और घर चली आई। कुछ दिनों बाद प्रोडक्शन हाउस से उन्हें फ़ोन आ गया। फ़ोन पर बात कर रहे थे। आदमी ने कहा कि फ़ौरन प्रोडक्शन हाउस पता चला कि इन्हें उस सीरियल के लिए चुन लिया गया है। वो टीवी सीरियल था राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी। इस टीवी सीरियल में सबसे छोटी बहन चुटकी का किरदार रतन राजपूत को मिल गया था। जब यह सीरियल कर रही थी तभी अचानक सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस की नज़र उन पर पड़ गई और इसी के बाद पलट गई रतन राजपूत की किस्मत। एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस एक टीवी सीरियल शुरू करने जा रहा था। इस टीवी सीरियल के लिए लीड अभिनेत्री की तलाश हो रही थी। रतन को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने सोचा कि ऑडिशन देने में क्या जाता है और पहुंच गई ऑडिशन देने। वहां उन्हें कई सारे जाने पहचाने चेहरे दिखे, कई सारी अभिनेत्रियां भी दिखी, लेकिन रतन को लगा कि अब यहाँ आ ही गए तो ऑडिशन दे ही दिया जाए। और जब ऑडिशन हुआ तो इनका नसीब ही चमक उठा, क्योंकि प्रोड्यूसर को इस सीरियल के लिए एक साधारण से चेहरे वाले अभिनेत्री ही चाहिए थी। और इस तरह हजारों लड़कियों को पीछे करते हुए रतन राजपूत का सिलेक्शन हो गया और फिर अगले ही साल यह सीरियल आया। सीरियल का नाम था अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो। इस सीरियल ने आते ही टीआरपी के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले। रतन राजपूत, जिन्हें इससे पहले बहुत कम लोग जानते थे, अब रतन राजपूत को घर घर में जाना। अगले ही साल रतन राजपूत ने टीवी पर अपना स्वयंवर
रचाकर इतनी चर्चा हासिल कर ली कि टीवी की नंबर 1 एक्ट्रेस बन गई थी। यहाँ तक कि बिग बॉस वालों ने अपने घर पर बुला लिया। एक दिन के लाखों रुपए मिलने लगे। रतन अब स्टार बन चुकी थी। कभी किराए के घर के लिए तरसने वाली रतन ने मुंबई के पोश एरिया में करोड़ों का फ्लैट खरीद लिया, लेकिन फिर अचानक वह गुमनाम हो गई। आखिर क्या था चमकती अदाकारा रतन राजपूत की गुमनामी का कारण? आइए हम आपको बताते हैं। रतन राजपूत ने एक सीरियल करके बहुत बड़ी गलती कर दी था रतन का स्वयंवर। दरअसल इसी सीरियल के बाद रतन राजपूत को लोग परेशान करने लगे और उन्हें पैसे लेकर झूठी सगाई करने वाली लड़की बोलने लगे। हर जगह से ताने ही मिलने लगे। वहीं जिस लड़के अभिनव शर्मा को उन्होंने चुना, उस लड़के ने भी उन्हें दर्द ही दिया। दरअसल अभिनव ने रतन के सामने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि अब उन्हें बस कॉमेडी सीरियल ही करने होंगे। अभिनव को रतन के दूसरे अभिनेता के करीब आने से दिक्कत होने लगी। लाख समझाने के बावजूद भी अभिनव इस बात को मानने को तैयार नहीं थे और आखिरकार वह रतन को छोड़कर चले ही गई। रतन को इस बात का गहरा सदमा लगा। इसी दौरान एक और अनहोनी हो गई। जब रतन संतोषी माँ सीरियल्स कर रही थी, तभी रतन को पता चला कि उनके पिता को कैंसर हो गया और वह आखिरी स्टेज पर हैं। रतन राजपूत की तो मानो दुनिया ही पलट गई। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। एक्टिंग की दुनिया छोड़कर अपने बाबा के इलाज में लग गई। दिन रात उन्हें बचाने की कोशिश की, पैसा खर्च किया, लेकिन फिर भी उन्हें बचा न सकी। रतन राजपूत पहले ही सदमे में थी और वहीं अपने पिता की मौत देखने के बाद उन्हें अवसाद की गंभीर बीमारी ने घेर लिया। फिर तो बुरा दौर जैसे शुरू ही हो गया था। रतन को ऑटो इम्यून बीमारी भी हो गई। रतन की आंखों को गंभीर रोग लग गया। उन्हें जरा भी रोशनी में दिखना ही बंद हो गया। इन्हें हर वक्त चश्मा लगाना पड़ता। सालों तक ऐसा ही चलता रहा। कई सारे ऑफ़र भी मिले, लेकिन मजबूरी में हर ऑफ़र को मना करना पड़ता, क्योंकि शूटिंग के लाइट झेलने लायक आंखें ही नहीं बची। और फिर धीरे धीरे टीवी इंडस्ट्री ने इन्हें पूछना छोड़ दिया और रतन राजपूत गुमनामी के अंधेरे में गायब सी हो गई। सालों बाद ठीक होने के बाद उन्होंने वापसी करने की कोशिश जरूर की, लेकिन अब टीवी की दुनिया और दर्शक दोनों ही इन्हें भुला चुके थे। इन दिनों रतन कभी खेतीबाड़ी करती हुई नजर आती है तो कभी अपने वीडियो बनाती हुई नजर आती है। एक उभरती और चमकती टीवी स्टार को उनकी बदनसीबी ने डुबो डाला। रतन राजपूत के बारे में आगे और जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि इनकी स्टोरी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।